इधर उसने उग्रसेन का रूप बनाया, पवन रेखा के सामने पहुंचा। एक बात की कितने बढ़िया भूल गए, क्यों ना हम तुम्हें संध्यार करें। एक बात कही है पवन रेखा ने, महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे दिन में तो पशुओं का काम होता है। बोले देखो दिन में कुछ नहीं कि धोखे से वाणी छने करो सती समभोग, तो प्रकट हो गया अंत में पापी को संयोग। तो जब अपने भेष में आया तो जैसे ही पवन रेखा ने देखा ये क्या हो गया, अरे तू है नालायक, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुझे साफ दे के समाप्त कर देती। तो बात गई है पवन रेखा ने। मेरी जैसा होगा, अरे मुझसे कम नहीं, मुझसे एक पैर आगे होगा। उसने तो बात कही है कि मेरे समान योद्धा होगा।
एक बात कही है देखा, बच्चा होगा जो मेरे जैसा होगा, एक बात कही वहाँ एक बहुत बड़ी कमी होगी हमारे लड़का में, बहुत ज्यादा बड़ी। बोला इधर बबर रेखा से चली आई है। जब समय धीरे धीरे पूरा हुआ, तो जब समय पूरा हुआ तो देखो भक्तों, घर में जब सपूत पैदा होता है तो असगुन होते
सुगुन होते हैं, जब कपूत पैदा होता है तो अशुगुन होते हैं। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो आंधी तूफान आने लगे। तो जब बच्चा का नाम रखा गया तो उसका नाम कंस रखा गया। कंस 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 धीरे धीरे 17 साल का हुआ तो उसके साथ में 18 गुंडा ही लग गए। 18 गुंडा। एक दिन गोकुल से कुछ लड़कियां कहीं बेचने के लिए चली तो कंस ने रास्ते में घेर लिया। एक बाट पे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जवाना, इन लड़कियों को पेड़ से बांध के इतनी मार लगाओ। ये मटकी लेके कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? बोला कंस। तभी बोलो कंस बिटिया से गिरा सुनाई कितनी तुम में कुआरी फर्क कितनी तुम लड़कियां आगे खड़ी रहे। दोनों हाथ जोड़े के बाद कहिए देखो भैया जो कंस ने सुना इन लड़कियों की शादी गोकुल में की थी और मथुरा के पट्टा का मर गए। इन लड़कियों की मटकी फोड़ दो, पेड़ से बांध के बापों को पता चले। इन लड़कियों को इतनी मार लगा, इनसे ये कहा कि निर्वस्त्र होकर छाती के बल अपने अपने घर जा। कंस ने भक्तों समय लड़कियों की बहुत बेइज्जती कराई है। प्रजा के लोग कंस की सभा में, वो उग्रसेन की सभा में पहुंचे। एक बात की महाराज तुम्हारे लड़का ने हमारी लड़कियों को बहुत मारा है। एक बात बता महाराज, अब शेर ही जब बनी को उजाड़ेगा तो अंग कहाँ छिपाएगा? बोले हमारे बेटा कंस ने बुलाया जाए कंस और कंस राज हाजिर हो। कंस जिस समय हाजिर हुआ और जब कंस हाजिर हुआ अब कंस जिस समय पहुंच गया है अपने पिताजी के सामने, एक बात कही है महाराज आपने हमें बुलाया। बोले हाँ बेटा तुम ये बताओ तुमने इनकी लड़कियों को क्यों मारा है? बोले मारा है तो मैंने मारा है, तुम्हें कौन सी परेशानी है? तो उग्रसेन कहने लगे बेटा एक बात बताओ, जब तुम प्रजा के ऊपर अत्याचार करोगे तो प्रजा कहाँ जाएगी? कंस कहने लगा पिताजी अरे बाहर में चली जाए प्रजा, ऊपर से चले जाओ तुम, लेकिन हमें तो कोई करना है जो हमें खुद करना है। जब हम करते हैं तो हमें भी नहीं पता लगता है कि हम कर जा रहे हैं। और जी हमसे कह रही है हमारी लड़कियों की मारा। बोले देखो इस बात की खैर ये समझोगे हमने जान से नहीं मारा। आज से देखो पिताजी अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, अब तुम जो है राज नहीं चला पाते हो। राज चलाया कैसे जाता है हम बताएंगे। हम ये बताएंगे जी लाल पीले वस्त्र पहने ना घूमे रहे, इन्हें तो उठाए उठाए के अगर हमने जेल में न भरवा दिया। कंस कहने लगा सुना सभा के लोग, आज से यहाँ के राजा हम बन जाए तो कैसी रहेगी? और देखो वो तो जो कंस राज के 18 गुंडा लगे थे वे उठ के ठाड़े हो गए। बोले कंस राज जिंदाबाद।